जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशन्नी सर्वमंगल मूर्ते। माता श्री बगलामुखी पीतम्बरा के सभी भक्तों को जय माई की। माता बगलामुखी साधना एक तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना है जिसे विशेष रूप से शत्रुओं का नाश करने के लिए, विरोधियों और गुप्त शत्रु को शांत करने के लिए, जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए और विशेष रूप से कोर्ट कचहरी आदि मामलों में विजय प्राप्ति हेतु या उनसे छुटकारा पाने के लिए एवं तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से बचने के लिए या उन सभी क्रिया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए बगलामुखी साधना एक चमत्कारी साधना साधक के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। साधक की वाणी में वाक सिद्धि लाती है और सत्यता उसकी वाणी में आ जाती है। बगलामुखी साधना करने से आपके जीवन में जो ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं उन सभी शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। माता की साधना करने से शत्रु जो है निस्तेज हो जाता है और साधक को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसी परिस्थिति माता बगलामुखी श्री पीताम्बरा की साधना के पश्चात शत्रु के जीवन में उपस्थित हो जाती है कि शत्रु आपका छल से, कपट से, बल से, भले ही आपका शत्रु कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो चाह करके भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, आज मैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के साधना के विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोग माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में जानें और माई की साधना की जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे और वो भगवती बगलामुखी की साधना करके, आराधना करके अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकें। तो सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा साधना का समय और स्थान, क्योंकि ये दोनों ही बातें बड़ी विशेष और महत्वपूर्ण मानी गई हैं। क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र में नए होते हो, आपको उन चीज़ों का अनुभव नहीं होता। यदि आप अनुभव लेकर के किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी शीघ्र मिलती है और उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो बगलामुखी साधना के लिए जो समय है वो उपयुक्त रात्रि का समय बड़ा विशेषकर और रात्रि में भी मध्य रात्रि उपयुक्त माना जाता है। जो लोग इस समय पर साधना करते हैं, भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा साधक पर शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। और जो लोग इस समय पर साधना नहीं कर सकते वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में साधना यदि करें तो अच्छा प्रतिफल जीवन में उनको प्राप्त हो सकता है। अब स्थान की बात कर लेते हैं। तो स्थान कैसा होना चाहिए? माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना में एकांतवास में यदि आप साधना करते हैं
तो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव इस साधना का आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। और सेकंड नंबर पर स्थान की पवित्रता की हम बात कर लेते हैं कि स्थान, जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे, जिस स्थान पर आपने साधना करनी है, उस स्थान को आप चयनित तब करें जब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो स्थान पवित्र है, शुद्ध है। और वस्त्र परिधान जो है, माता श्री बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, इसलिए माता बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्र पहन करके आपको साधना करनी चाहिए। और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप यदि साधना करते हैं तो भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा कि साधना में सामग्री क्या हो। देखिए, यहाँ मैं जो इस साधना की विधि बता रहा हूँ आप लोगों को, ये केवल ग्रस्त लोगों के लिए है। जो ग्रस्त में रह करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा देवी की साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सूक्ष्म समय में और सूक्ष्म सामग्री और विधान के साथ बड़े ही शॉर्टतम तरीके से मैं इस साधना को लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो साधना में सामग्री आपको पीला आसन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने के लिए भगवती बगलामुखी श्री पीताम्बरा का यंत्र या कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा माता की हो। पीले रंग के फूल माता के पूजन में आपको नित्य प्रतिदिन चाहिए। पीली हल्दी की गांठ वाली माला, क्योंकि बगलामुखी माता का जो जप है वो हल्दी की गांठ की जो माला होती है उस पर किया जाता है। और भगवती बगलामुखी के लिए पीले वस्त्र पूजा में अर्पित करने के लिए, और भोग के लिए आपको पीले ही बेसन के लड्डू का भोग भगवती की पूजा में लगाना है। और इसके अलावा आप पीले अक्षत, पीले पुष्प और जो भी द्रव्य, अधिकतर जो द्रव्य चढ़ेंगे भगवती को अर्पित होंगे वो सब पीले रंग के ही होंगे। तो यदि आप इन चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो बड़ा ही शुभ प्रभाव आपके जीवन में भगवती की पूजा का आपको दिखेगा और अतिशीघ्र चमत्कारी। क्योंकि 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी जो है वो अष्टम महाविद्या है। माता श्री बगलामुखी को स्तंभन की देवी हमारे तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। तो बगलामुखी माता की साधना करके बड़ा ही अच्छा प्रभाव कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप सब जगह से हार चुके हैं, कहीं भी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो आप माता श्री बगलामुखी शरण में एक बार जा करके देखिए। मेरे कहे अनुसार आपको जहाँ सारी दुनिया की शक्तियाँ हार जाती हैं, जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ केवल और केवल मात्र एक महाविद्या ऐसी है जो भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या, इनकी साधना, इनकी आराधना करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी सहजता से। कोई भी वस्तु आपके लिए संभव नहीं होगी। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि साधना की प्रक्रिया क्या हो। तो सबसे पहले तो आपको प्रथम स्नान आदि करके पीले वस्त्र शुद्ध आपको धारण करने हैं और साधना के स्थान पर आप जाएं, वहाँ पर गंगा जल का आप छींटा लगाएं। माता श्री बगलामुखी देवी के समक्ष आप देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और देसी घी के दीपक में एक चुटकी हल्दी आप अवश्य डाल दें और दीपक के नीचे हलीम, जो भगवती का माया बीज है, उस बीज को आप अवश्य लिखें। उसके ऊपर ज्योति स्थापित करें, उसके पास ही थोड़े से चावल आप रखें, तो ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। उसके बाद दीपक जलाएं और सर्वप्रथम आप माता बगलामुखी के जो भैरव हैं, मृत्युंजय भैरव, उनका ध्यान करें। और उसके पश्चात आप माता श्री बगलामुखी की साधना प्रारंभ करने के लिए अपने कुल देवी देवताओं से अनुमति लें, उनकी प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें। और साधना से पूर्व भी मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप माता श्री बगलामुखी की साधना से पूर्व अपने कुल देवी देवताओं के लिए एक छोटा सा हवन करके या मात्र और मात्र 10 सहस्त्र जप अपने कुल की देवी के लिए, अपने कुल के देवता के लिए करके तब आप इस साधना को प्रारंभ करें।
तो आपके लिए एक अच्छा अनुभव इस साधना में आपको प्राप्त होगा और भगवती की विशेष कृपा आपको जल्दी ही अपने जीवन में दिखेगी। उसके उपरांत आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपने गुरु का आप ध्यान करें। गुरु का ध्यान करने के उपरांत आप आचमन करें। आचमन के बाद में आसन पवित्र करें, आसन पर थोड़ा सा जल छोड़ें, पृथ्वी माता का स्पर्श करके प्रणाम करें, साधना के लिए आप आज्ञा लें। उसके उपरांत आप 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस के पश्चात आप अपने हाथ धुलें। फिर पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर के आप संकल्प कर लें। तो संकल्प जिन लोगों को नहीं आता वो कैसे संकल्प करें, तो भैया इसका जो सबसे साधारण सा तरीका है वह ये है कि आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े सा जल, थोड़े से चावल, कुछ द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है कि कुछ पैसे लेकर के हरिओम विष्णु 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 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करें। उसके उपरांत आप मन ही मन में अपना संकल्प करें कि आप किस राज्य में रहते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पुण्य पवित्र प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, अमुक मंडलांतर्गत क्या आपका जिला है। मान लीजिए आपका मेरठ जिला है, तो मेरठ मंडलांतर्गत किस गांव में रहते हैं, तो जिस गांव में रहते हैं अमुक नामनी ग्राम में, तो जो भी आपका गांव हो, मान लीजिए आपका गांव जो है सरूरपुर है, सरूरपुर नामनी ग्राम है, और अमुक संवत्सर जो संवत है 2081 मासे, जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक मासे सुबह शुक्ल पक्षे, जैसे अभी शुक्ल पक्ष है तो अमुक नामनी सुपन्याम तिथौ जो तिथि है, जैसे आज प्रतिपदा तिथि है तो प्रतिपदा नामनी सुपन्याम तिथु अमुक वार वासरे शनिवार वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, जो आपका गोत्र है भारद्वाज जैसे हमारा गोत्र है तो आप अपने गोत्र का उच्चारण करें। भारद्वाज गोत्रे तो अमुक नामनी, तो मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है तो आप अपने नाम का उच्चारण करें। तो प्रदीप भारद्वाज अमुक नामनी प्रदीप भारद्वाज नामने भगवती बगलामुखी श्री ब्रह्मास्त्र विद्या कृपा प्राप्ति हेतु अमुक मनोकामना सिद्धि हेतु, जो भी आपकी कामना है आप भगवती से कहें। या फिर कोई कोर्ट आदि में आपका कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की निवृत्ति के लिए भगवती से आप प्रार्थना करें। उसके पश्चात जो भी आपकी कामना मन ही मन आप भगवती से कह सकते हैं, कोई बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देवता तो केवल भावों को समझते हैं। तो यदि आप भावों के द्वारा देवताओं को पुकारेंगे तो वो आपकी पुकार, जो करुण पुकार है, आपकी अवश्य सुनेंगे। और उसके बाद में उस जल को आपको भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ देना। उसके उपरांत आपको माता श्री बगलामुखी के कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ करने के उपरांत आप जो हरिद्रा गणपति है, हरिद्रा गणपति का एक बार या तो 11-21 बार आप उनका ध्यान करें। ओम हरिद्रा गणपति नमः, या फिर ओम हुम गम गुलोम हरिद्रा गणपति वर वरद सर्वजन हृदय में स्तंभे स्तंभे स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके उपरांत आप भगवान मृत्युंजय भैरव ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, इस मंत्र का 11-21 या मैं तो ये कहूँगा कम से कम 108 बार तो जप अवश्य करें। तो 108 बार जप करें। या फिर ओम हुंग जुंग सै, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, या मृत्युंजय मंत्र का भी आप जप करें तो वो भी श्रेष्ठ कार्य आपके लिए साबित होगा। इसके उपरांत आप पुनः अपने गुरु का ध्यान करें और बगलामुखी माता का जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, यदि आप दीक्षित हैं तो तभी आप इस प्रयोगों को करें, अन्यथा यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्रयोग को ना करें। किसी योग्य ब्राह्मण, किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत आप यदि इस प्रयोग को करेंगे तभी आपको इसका प्रभाव दिखेगा जीवन में। तो उसके बाद में आप जो भगवती का मूल मंत्र है उसका आप जप करें। तो जप कम से कम कितना आपको करना चाहिए, तो कम से भी कम यदि आपकी कोई थोड़ी समस्या है, आप समझते हैं कि आपकी छोटी सी समस्या है, तो 11,000 की संख्या में आप इसका जप करें तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। यदि समस्या थोड़ी विकट है, लगता है आपको असंभव सी लगती है, तो 36,000 जप आप कर लें। उसके बाद में यदि उससे भी बड़ी समस्या लगती है, आपको ये लगता है ये कार्य तो सिद्ध हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए 1,00,000 मंत्र जप आपको करना होगा। वो मंत्र जप आप 30 दिनों के अंतराल में या फिर 21 दिनों के अंतराल में 50 माला रोज करेंगे तब भी 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है। और भैया 30 माला रोज करेंगे, लगभग 33 माला रोज करनी होगी तब भी आपका 1,00,000 पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यदि 1.25 लक्ष्य करेंगे तो 40 माला 41 माला रोज करेंगे तब 1.25 लक्ष्य हो जाएगा। उसके बाद में जितनी भी आपने माला करनी है, मान लीजिए आपने 10,000 करना है तो 10 दिन में यदि आप इसको पूरा करते तो 10 माला आप जप करें। उसके बाद में फिर पुनः जो है कवच का पाठ करें।
क्योंकि कवच को किसी भी देवी देवता के सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि कवच जो है कुंजी है। कुंजी का अर्थ यहाँ यह है कि एक चाबी, जब आपके पास किसी लॉक को खोलने की होगी, कोई चाबी होगी, तो आप उसको आसानी से खोल पाएंगे, अन्यथा आप उलझे रहेंगे और आपको उसमें कुछ नहीं होना। शायद वो खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता, ये भी परिस्थिति हो सकती है। साधना आपकी निष्फल भी हो सकती है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से साधक देखे हैं जो मेरे संपर्क में आए। उन्होंने कई बार सवा लक्ष्य जप का संकल्प लेकर के भगवती की साधना की, परंतु फिर भी वो साधना में असफलता का मुंह उन्होंने देखा, साधना उनकी सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद में आप भगवती को ये जप जो है कवच का पाठ करने के बाद में अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप मंत्र जाप करते समय एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देवी की कृपा का ध्यान करें। आप ये ऐसे मन में अपने कल्पना कर लें कि भगवती आपके समक्ष है और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मन ही मन जप करते समय या फिर जाप के उपरांत आपको प्रार्थना करनी है। इन बातों का यदि आप अपने जीवन में अनुसरण कर लेंगे तो भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कार्य की सिद्धि ना हो, भगवती कृपा आपको प्राप्त ना हो, या कोई अनुभव आपके जीवन में या साधना में आपको ना प्राप्त हो। अब विशेष रूप से बात करेंगे कि निर्देश क्या है, कि साधना के दौरान आपको विशेष रूप से ध्यान और श्रद्धा अपने मन के अंदर बनाए रखनी है और साधना में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी भी कुछ करके रखनी होगी। जैसे नियम, संयम, आचार, विचार, व्यवहार से पवित्र होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए साधना में पवित्रता आपको बनाए रखनी है। तो इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब सावधानी की बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या रखें। तो बगलामुखी साधना जो है वो एक शक्तिशाली साधना है, ये एक शक्तिशाली प्रयोग है। इसलिए इसे विधिवत किसी गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही ये आप साधना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।